क्लास 8। आज हम इस क्लास में कंपेयरिंग क्वांटिटीज में जो सेकंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.2, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना, वर्ड प्रॉब्लम्स है सारे। तो इन क्वेश्चंस में जितने भी जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको पढ़ के समझना है और उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोसीड करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a man got a 10% increase in his salary। एक आदमी को उसकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट मिला है, मतलब उसकी सैलरी 10% बढ़ चुकी है। If his new salary is ₹1,54,000 rupees, उसकी अगर नई सैलरी जो बढ़ने के बाद हुई है वो है 1,54,000, then find his original salary, यानी कि बढ़ने के पहले उसकी सैलरी कितनी रही होगी। तो मान लेते हैं कि जो उसको ओरिजिनल सैलरी है वो X रुपए थी। लेट हिज ओरिजिनल सैलरी बी X रुपीज, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ये जो ओरिजिनल सैलरी है उसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि जो नया सैलरी होगा वो ये वाला सैलरी तो रहेगा ही, इसके अलावा इसी X का 10% और उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक। तो न्यू सैलरी इज इक्वल टू ओरिजिनल सैलरी प्लस इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, इसलिए यहां पे हम प्लस लिख रहे हैं। और कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 10%, यानी कि 10/100। और ये 10% किसका है? इसी ओरिजिनल सैलरी यानी X का, ठीक है। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, तो हुआ X प्लस X/10। एलसीएम अगर हम ले लें 1 और 10 का, तो 10 आएगा। 1 से 10 बार में जाएगा, तो ये हो गया 10 into X प्लस 10 से 10 एक बार में जाएगा, तो 1 into X। तो ये हो गया 10X प्लस X 11X/10। ये उसका न्यू सैलरी हो गया, ठीक है। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में न्यू सैलरी दिया हुआ है कि 1,54,000 है। इसका मतलब ये जो 11X/10 है ये भी तो हमारा न्यू सैलरी है। इसका मतलब दोनों को हम इक्वल कर देंगे। जो 11X/10 है उसको हम इक्वल कर देंगे किसके? 1,54,000 के। तो चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, न्यू सैलरी 11X/10 इज इक्वल टू 1,54,000। तो X इज इक्वल टू कितना होगा? 1,54,000 इंटू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और अपॉन 11, ठीक है। तो 11 से इसको हम कैंसिल करेंगे, 11 बन जाए 11, 4 4 11 4 जा 44, 0 0 0 3 0 आ गए। और अब इस 14,000 इंटू 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,40,000, यानी कि उस आदमी की जो ओरिजिनल सैलरी थी वो 1,40,000 रुपए थी। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया है कि ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे को 845 लोग जू गए, यानी कि चिड़ियाघर गए हैं। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, और मंडे को यानी कि सोमवार को सिर्फ 169 लोग ही जू गए। तो व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल
विजिटिंग द जू ऑन मंडे, मतलब मंडे को जो 169 लोग गए, इसका मतलब कब लोग गए हैं, तो वही पूछ रहा है कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो परसेंट डिक्रीज हमें निकालना है। तो परसेंटेज डिक्रीज का हमने फॉर्मूला बताया था, परसेंट डिक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो सबसे पहले देखो डिक्रीज कैसे निकालेंगे। संडे को कितने लोग गए थे, संडे को गए थे 845 और मंडे को गए 169, तो डिक्रीज कितना हुआ 845 माइनस 169, ये हमारा डिक्रीज हो गया। अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब हुआ जो संडे को जो गए थे, संडे को तो 845 लोग गए थे इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 6 7 और 7 14 2 और ये 6 अपॉन 845 इंटू 100। अब 5 से अगर कैंसिल करें, 5 × 5 3 4 169 हो गया, और इधर 20 वाला कैंसिल हो जाएगा, ये 100। ठीक है, अब ये कैंसिल होगा, ये अगर हम 169 से ही कैंसिल करें तो हमको लगता है ये 4 वाला कैंसिल हो जाएगा क्या, ठीक ना, क्योंकि 169 को अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करें, सॉरी 676 है ना, हाँ ठीक है, करते हैं। अगर 9 4 9 4 36 3 6 4 24 और 3 27 2 1 4 4 और 2 6, ठीक है, 676 आ गया, इसका मतलब ये 4 बार में कैंसिल होगा, तो 4 × 20 ये आ गया 80%। तो कितना परसेंट डिक्रीज हो गया भाई, 80% डिक्रीज हो गया। क्लियर, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. A shopkeeper buys 80 articles for rupees 2,400 rupees and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. Selling price of one article हमें निकालना है। तो देखो इसमें सबसे पहले कह रहा है कि 80 आर्टिकल उसने बेचे हैं 2,400 रुपए में, ठीक, और एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। तो अगर उसने 24 मतलब खरीदा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस को हम सीपी बोलते हैं, तो जितने पैसे में हमने खरीदा है वो हो गया 2,400 रुपए, ठीक। अब सेलिंग प्राइस में क्या होगा, यानी कि एसपी ये है जितने में हमने खरीदा, मतलब सीपी जो मेरे लिए जो कॉस्ट प्राइस है उससे हमने 16% प्रॉफिट पे बेचा है, तो ये हो जाएगा सीपी प्लस 16%। किसका 16%? सीपी का, ठीक। तो सीपी है हमारा 2,400 प्लस 16/100 इंटू सीपी है हमारा 2,400। तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2,400 प्लस 16 × 24, तो ये हो जाएगा 16 × 4 64, 62 × 32 और 6 38, 384। अब हम इनको प्लस कर रहे हैं तो 2,784 रुपीज, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब ये जो सेलिंग प्राइस है ये कितने आर्टिकल का है, ये जो सेलिंग प्राइस है ये कितने आर्टिकल का है, 80 आर्टिकल का है, क्योंकि उसने टोटल 80 खरीदे थे और सभी को बेचा है, तो उसने 80 2,400 में खरीदा और उन्हीं 80 को 2,784 रुपीज में बेचा है। तो हमें अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस चाहिए तो हम क्या करेंगे,
ये जो टोटल सेलिंग प्राइस है इसको हम डिवाइड कर देंगे 30 से, क्योंकि हमारे पास 80 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारे पास 80 आर्टिकल्स है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी ऑफ ईच आर्टिकल मतलब हर एक आर्टिकल का ये हो जाएगा 2784 डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, अब हम इसको अगर 8 से डिवाइड करें तो ये कितना होगा भाई, 8 से तो ये 10 बार में जाएगा, ऊपर के कितने में कटेगा, 8 3 का 24, 3 8, तो 8 4 जा 32, 6 4, तो 8 8 जा कितना 64, तो 348 आ गया अपॉन 10। इसका मतलब ये हो 10 से हम डिवाइड करेंगे कितने बार में कटेगा, 34.8 रुपीज। यानी कि एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितने रुपए होगा, 34.8 रुपीज होगा। क्लियर, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज रुपीज 15,500 रुपीज। किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो था 15,500 रुपीज। फिर आगे कह रहा है कि रुपीज 450 वेयर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स। तो उस आर्टिकल में कुछ खराबी रही होगी जिसकी वजह से उसमें रिपेयरिंग की जरूरत थी, तो उस आदमी ने 450 रुपए उसके रिपेयरिंग में भी खर्च किए हैं। तो इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब अगर उस आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पे बेचा गया है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, यानी कि उस जो आर्टिकल है उसको कितने रुपए में बेचा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस में एक तो ये 15,500 रुपए का होगा क्योंकि उसका कॉस्ट ही इतना है। अब उसके बाद उसमें 450 रुपए उसके रिपेयरिंग में भी खर्च हुए हैं, इसका मतलब 15,500 रुपए तो लगे ही, उसके अलावा 450 रुपए और लगे। तो टोटल जो मेरा एक्चुअल फाइनल कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा 15,500 प्लस 450, क्योंकि टोटल मेरा इतना पैसा लगा तो कितना हो जाएगा 15,950 रुपए। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो 15% प्रॉफिट में बेचा गया है, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस 15%। किसका 15%? सीपी का, यानी कि कॉस्ट प्राइस का। तो एसपी इज इक्वल टू सीपी यानी कि 15,950 प्लस 15/100 इंटू 15,950। ठीक है, अब एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया। अब हम क्या करें, डिवाइड करें। तो देखो सबसे पहले 15,950 प्लस 15 इंटू 15,950 करेगा, तो 15 इंटू 5 75, 7 कैरी रहा, 15 इंटू 9 135 और 7 142 कैरी रहा 14, फिर 15 इंटू 5 75 और 14 89 कैरी रहा 8, 15 इंटू 1 15 और 8 23/10। तो ये हो जाएगा 15,950 प्लस, अब इसमें 10 से डिवाइड करने तो 2392.5। इसको अगर हम प्लस करें तो ये 0.5 तो आ ही जाएगा, फिर 2 9 और 5 14, 3 और 1 4 और 9 13, 2 और 1 3 5 8 और ये 1। इतना हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है,
सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 18,342.5 रुपीज। क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। A VCR and TV were bought for ₹8,000 each। एक VCR और एक टीवी, दो चीजें हैं, दोनों का दाम 8,000 रुपया है। मतलब VCR का दाम भी 8,000 रुपया है और टीवी का दाम भी 8,000 रुपया है। The shopkeeper made a loss of 4%। अब जब वो शॉपकीपर उस VCR और टीवी को बेचने गया तो VCR में उसे 4% का लॉस हो गया। इसका मतलब उसने 8,000 से कम में बेचा होगा। एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी, और टीवी पे उसे 8% का फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब उसने टीवी को 8,000 रुपए से ज्यादा में बेचा होगा। ठीक है, तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। मतलब हमें गेन हुआ या लॉस हुआ होल ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर कुल मिला जुला के देखें टीवी और VCR बेचने के बाद कुल मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, उसका मुझे परसेंट निकालना है। ठीक है, तो देखो CP ऑफ टीवी इज इक्वल टू 8,000 रुपीज और CP ऑफ VCR इज इक्वल टू ऑल्सो 8,000 रुपीज। ठीक है ना? तो अब इसमें कह रहा है कि जो सेलिंग कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं इस टीवी को, तो हमें 8% का फायदा हो रहा है। तो अगर हम सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी करें तो ये कितना हो जाएगा? CP प्लस 8%। किसका 8%? CP का। तो CP तो हमारे टीवी का 8,000 रुपया है, तो 8,000 प्लस 8/100 इंटू CP यानी कि 8,000। ठीक है, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसके बाद 8,000 प्लस 80 इंटू 8 640, तो ये हो जाएगा 8,640 रुपीज। यानी कि टीवी को 8,640 रुपए में बेचा गया। ठीक, इसी तरह से हम ये निकालें कि VCR को कितने रुपए में बेचा गया है। अब देखो VCR में तो उसे लॉस हो रहा है 4% का, तो SP ऑफ VCR इज इक्वल टू CP ऑफ VCR माइनस 4% ऑफ CP। हमने माइनस क्यों किया यहाँ पे? क्योंकि हमें इसमें लॉस हुआ है। ठीक ना, हमें इसमें क्या हुआ है भाई? लॉस हुआ है। कितने परसेंट का लॉस हुआ है? 4% का लॉस हुआ है। तो ठीक है, तो CP की जगह VCR का CP भी हमारा 8,000 ही है, माइनस 4/100 इंटू 8,000। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब ये होगा 8,000 माइनस 80 इंटू 4 320, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 7,680 रुपए। ठीक है, तो देखो भाई टीवी का सेलिंग प्राइस आ गया 8,640 रुपए और VCR की सेलिंग प्राइस हो गया 7,680 रुपए। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा? टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल SP इज इक्वल टू SP ऑफ टीवी प्लस SP ऑफ VCR, यानी कि 8,640 प्लस 7,680। ये कितना हो गया? 0 8 4 12 7 और 6 13 8 और 8 16 16,320 रुपए टोटल
टोटल सेलिंग प्राइस है। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, टोटल कॉस्ट प्राइस देखो शुरुआत में दोनों का 8,000 कॉस्ट प्राइस था, तो दोनों को अगर हम प्लस करें 8,000 प्लस 8,000 टोटल हो गया कितना 16,000 रुपए। देखो टोटल कॉस्ट प्राइस था हमारा 16,000 रुपए, लेकिन टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 16,320 रुपए। तो हमें फायदा हुआ दिख रहा है, कितने का फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ 320 रुपए का। ठीक है, अब इसी फायदा जो हमें हुआ है 320 रुपया, ये टोटल सीपी का कितना परसेंट है, बस हमें ये गेन परसेंट निकालना है। तो देखो तो टोटल गेन परसेंट is equal to gain upon total CP into 100। अब टोटल गेन हमें कितना हुआ है 16,320 माइनस 16,000, तो जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 320 रुपए। तो यही हमारा गेन हो गया 320 रुपीज अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस है हमारा 16,000 इंटू 100। ठीक है, तो देखो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 जीरो बचते हैं और ऊपर में भी 2 जीरो हैं, तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या 32 अपॉन 16 और 16 से 32 दो बार में गया, यानी कि जो गेन परसेंट है वो हमारा कितना हो गया 2%। मतलब होल ट्रांजैक्शन में हमें 2% का गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्लियर, इस क्लास में भाई इतना ही रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 तक। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।